हाय डियर व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। होप यू आर ऑल फाइन। आज हम बात करने वाले हैं फिनोमिनोलॉजिकल रिसर्च मेथडोलॉजी के बारे में कि ये किस तरह हम कंडक्ट करते हैं, यूजेस क्या होती है और इसका जो मेन पर्पस है ना वो क्या होता है। अच्छा, तो व्हाट इज फिनोमिनोलॉजिकल रिसर्च मेथडोलॉजी? फिनोमिनोलॉजिकल रिसर्च इज अ क्वालिटेटिव रिसर्च मेथडोलॉजी डेट फोकस। अच्छा, ये जो है ना ये क्वालिटेटिव है, क्वांटिटेटिव नहीं है। क्वालिटेटिव में हम नॉन न्यूमेरिकल जो डेटा है ना वो कंडक्ट करते हैं। जिस तरह फॉर एग्जांपल हो गया इंटरव्यू, ग्रुप की एनालिसिस हो गया, और जो मैथमेटिकली जो डेटा होता है ना वो हम क्वांटिटेटिव में करते हैं। दैट फोकस ऑन एक्सप्लोरिंग एंड डिस्क्राइबिंग द लाइफ एक्सपीरियंस एंड मीनिंग्स ऑफ इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स। अच्छा, जब बंदा ज़िंदगी में किसी भी चीज़ के साथ जब फेस करता है ना, और उसी चीज़ के बारे में जो अपनी फीलिंग्स उसकी होती, अपना ओपिनियन होता है, यानी सब्जेक्टिव अपना ओपिनियन उस चीज़ के बारे में होता है, और उसके साथ जो एक्सपीरियंस है ना, लाइफ एक्सपीरियंस, और उसके साथ जो उसने वक्त बिताया है और क्या क्या हुआ है, क्या क्या नहीं हुआ है, तो वो हम इसी मेथडोलॉजी में कंडक्ट करते हैं। जिस तरह फॉर एग्जांपल हो गया, मैं एक पेशेंट के साथ डील करता हूँ, ठीक है। तो वो जो लाइफ एक्सपीरियंस है ना वो मैं क्या करता हूँ, वो मैं सब कुछ जो है ना वो कंडक्ट करता हूँ। और जो लाइफ एक्सपीरियंस है उस पेशेंट के साथ जो एक्सपीरियंस है मेरा, तो वो मैं क्या करता हूँ, वो मैं कंडक्ट करता हूँ। तो ये क्या हो गया, ये हो गया फिनोमिनोलॉजिकल रिसर्च मेथोडोलॉजी। यानी सिंपल सी बात ये है कि किसी भी चीज़ के साथ जब आप फेस करते हो और उसके बारे में जो आप अपनी ज़ाती एक्सपीरियंस, यानी जो सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस है ना उसके बारे में होती है, तो वो क्या होता है, वो होता है फिनोमिनोलॉजिकल रिसर्च मेथडोलॉजी। वो सब कुछ इसी रिसर्च में हम क्या करते हैं, कंडक्ट करते हैं। एग्जामाइन हाउ इंडिविजुअल परसीव, इंटरप्रेट एंड मेक सेंस ऑफ देयर एक्सपीरियंस। यानी हम हर एक इंडिविजुअल जो है ना वो किस तरह उस चीज़ के बारे में जो इंफॉर्मेशन है ना वो परसीव करता है और उसका इंटरप्रेट करता है, और उसका जो सेंस है ना वो बनाता है। उस चीज़ के बारे में जो एक्सपीरियंस है ना वो किस तरह उससे एक सेंस बनाता है। फिलोसफिकल मेथड दैट फोकस ऑन द इंडिविजुअल्स लाइफ एक्सपीरियंस। जिस तरह मैंने आपको कहा ना कि ये मेन फोकस हमारा जो है ना वो लाइफ एक्सपीरियंस हमारा उसी पर होता है। जो लाइफ एक्सपीरियंस है, किसी भी चीज़ के बारे में जो लाइफ एक्सपीरियंस है ना, मेन फोकस उस पर हमारा होता है, रदर देन द साइंटिफिक मेथड। यानी इसमें साइंटिफिक मेथड नहीं होता, इसमें ये नहीं होता कि हम पहले क्वेश्चन करेंगे, फिर उसकी ऑब्जर्वेशन करेंगे, फिर मेक हाइपोथेसिस यानी हाइपोथेसिस बनाएंगे, फिर उसी हाइपोथेसिस को टेस्ट करेंगे, फिर उसका एनालिसिस करेंगे और फिर एक कंक्लूजन बनाएंगे। तो ये एक साइंटिफिक मेथड नहीं है। यानी जो किसी भी चीज़ के बारे में हमारा जो लाइफ एक्सपीरियंस है ना वो सिंपल से सा जो है ना वो हम इसी रिसर्च मेथोडोलॉजी में क्या करते हैं, कंडक्ट करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास आता है इसका करेक्टरिस्टिक्स। सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस, ये बंदी की सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस है होती है, ठीक है। किसी भी चीज़ के बारे में जब आप फेस करते हो ना तो आपका जो सब्जेक्टिव नॉलेज होता है उसके बारे में, सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस होती है ना वो आप क्या करते हो, कंडक्ट करते हो। लाइव एक्सपीरियंस होता है मीनिंग मेकिंग, यानी उससे हम जो है ना मीनिंग लेते हैं इन डिप्थ एक्सप्लोरेशन, और उसी चीज़ के बारे में हम डिप्थ एक्सप्लोरेशन करते हैं, उसको एक्सप्लोर करते हैं। Phenomenological research questions often begins with what or how and focus on exploring the nature of experience। यानी phenomenological research questions जो है ना मेनली स्टार्ट होता है what और how। यानी मैक्सिमम जो हम क्वेश्चंस अराइज करते हैं ना तो what और how से वो स्टार्ट होते हैं। एंड फोकस इन एक्सप्लोरिंग द नेचर ऑफ एक्सपीरियंस, और उसी चीज़ के जो नेचुरलिटी है ना वो हम क्या करते हैं, वो एक्सप्लोर करते हैं। उसी के बारे में हम एक्सपीरियंस करते हैं कि इस चीज़ का जो नेचुरलिटी है ना वो क्या होता है, और उसी चीज़ को हम क्या करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास आता है डेटा कलेक्शन मेथड। इंटरव्यू हो गया, इस तरह हम किसी चीज़ के बारे में इंटरव्यू लेते हैं। ऑब्जर्वेशन हो गया, डायरीज हो गया, डायरीज में हम क्या करते हैं कि कोई भी जब इस तरह की सिचुएशन आता है ना, या कोई शायरी पोइट्री हो गया, तो वो सब कुछ हम क्या करते हैं, वो हम डायरी में लिखते हैं। तो ये क्या हो गया, ये हमारे पास रिसर्च मेथोडोलॉजी की डेटा कलेक्शन के मेथड हो गया। स्ट्रेंथ ऑफ PRM, यानी इसका स्ट्रेंथ क्या है, प्रोवाइड्स एंड डिप्थ डिटेल्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ एक्सपीरियंस। अच्छा, ये जो है ना ये डिप्थ जो किसी भी चीज़ को हम डिप्थ जो है ना एक्सप्लोर करते हैं,
और उसकी जो अंडरस्टैंडिंग है ना वो हम करते हैं। अच्छा, अलॉज फॉर एक्सप्लोरेशन ऑफ कम्प्लेक्स, कोई भी कम्प्लेक्स फिनोमिना होना उसके बारे में हम जब जानने की कोशिश करते हैं ना तो वो हम एक्सप्लोर करते हैं, उसके बारे में हमारे पास जो उसकी नेचुरलिटी है ना वो आ जाती है और उसको हम क्या करते हैं, उसको हम जानने की कोशिश करते हैं। नाउन सीड फिनोमिना, नाउन सीड फिनोमिना क्या होता है? नाउन सीड फिनोमिना बेसिकली कोई भी इवेंट चाहे कम्प्लेक्स हो या चाहे रेयर इवेंट हो उसी के बारे में हम जब जानने की कोशिश करते हैं, जिस तरह हो गया इमोशनल एक्सपीरियंस हो गया या सोशल इंटरेक्शन हो गया या जो कल्चर प्रैक्टिसेस हो गए, तो उसी के बारे में हम जब डीपली जानने की कोशिश करते हैं और उसको एक्सप्लोर करते हैं तो उसको हम नाउन सीड फिनोमिना कहते हैं। कैन इन्फॉर्म द डेवलपमेंट ऑफ थ्योरीज एंड इंटरवेंशन। अच्छा, इसमें हम थ्योरीज को डेवलप करते हैं और एज वेल एज जो इंटरवेंशंस है ना वो भी करते हैं, यानी थ्योरीज की डेवलपमेंट में ये हमारे साथ बहुत ज़्यादा हेल्प करता है और जो इंटरवेंशंस है ना उसमें भी ज़्यादातर हेल्प करता है। अच्छा, नेक्स्ट लिमिटेशन आती है सब्जेक्टिव नेचर ऑफ द रिसर्च में इंक्रीज बियासेस, यानी ये नेचुरली सब्जेक्टिव होता है, यानी आपकी जो ज़ाती एक्सपीरियंस है ना वो शामिल होती है। तो लाजमी बात ये नहीं है कि आपकी जो एक्सपीरियंस है ना वो परफेक्टली एक्यूरेटली ठीक हो सकता है आपका पर्सनल जो एक्सपीरियंस है ना वो भी इसमें शामिल हो जाए, तो इसमें जो बियासेस है ना, एरर है वो इंक्रीज हो सकती है, यानी एरर आ सकती है। टाइम कंज्यूमिंग एंड लेबर इंटेंसिव डेटा कलेक्शन एंड एनालिसिस। अच्छा, ये ज़्यादातर जो है ना टाइमिंग कंज्यूमिंग भी होती है कि आप जो फॉर एग्जांपल 20 बंदों की इंटरव्यू लेते हो तो एक एक बंदा एक एक घंटा लेता है, तो कितने हो गए, 20 घंटे हो गए। तो ज़्यादातर जो है ना वो ये आपसे टाइम भी ले सकता है। लेबर इंटेंसिव यानी आपको जो है ना फटीक की तरफ ले जाता है, यानी 20 घंटे 30 घंटे, यानी इसमें आपकी जो थकावट की तरफ आपको लीड कर सकता है। तो ये जो है ना ये लिमिटेशन है। लेक ऑफ ऑब्जेक्टिविटी, इसमें जो है ना ऑब्जेक्टिविटी नहीं होती, लेकिन सब्जेक्टिव होता है, आपकी अपनी ज़ाती एक्सपीरियंस शामिल होती है, ऑब्जेक्टिव डेटा नहीं होता। तो हो सकता है कि इसी की वजह से भी बियासेस आ जाए और एरर है ना वो इंक्रीज हो सकती है। तो इसमें जो ऑब्जेक्टिविटी है ना वो लेक होती है, बहुत ज़्यादा कम होती है। तो इसी के साथ हम लेक्चर को वाइंड अप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। गुड बाय।